हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 21 फैमिलीज कैन बी डिफरेंट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 139। चैप्टर 21 फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। तो बच्चों, फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, फैमिलीज अलग अलग भी, डिफरेंट मीन्स अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा था फैमिलीज के बारे में, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, इस तरह से स्मॉल फैमिली, ज्वाइंट और लार्ज फैमिली। आपने फैमिली ट्री भी बनाया होगा जिसमें किसी की फैमिली छोटी है तो 4 मेंबर्स की पिक्चर्स लगाई होंगी। तो स्मॉल फैमिली को हम एक और नाम देते हैं न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली, जिसमें फादर, मदर और 2 चिल्ड्रन होते हैं, ब्रदर या सिस्टर या दोनों। और ज्वाइंट फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट और आपके कजन्स ये हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे, कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, फैमिलीज कैसे डिफरेंट हो सकती हैं। टेल हाउ मैनी, बताओ कितने। कम लेट अस प्ले गेम टुगेदर, आओ अब हम एक क्या खेलेंगे, इकट्ठे गेम खेलेंगे। यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस गेम, इस गेम खेलने से आप क्या हो जाओगे, फैमिलियर हो जाओगे, यानी कि घुल मिल जाओगे। ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन ए सर्कल, सभी बच्चे एक सर्कल में, इस तरह से सर्कल में खड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं, लेट वन चाइल्ड, एक बच्चा आएगा, स्टैंड इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में खड़ा होगा, बाकी बच्चे इस तरह से सर्कल में बैठ जाएंगे, एक बच्चा सेंटर में होगा। एंड प्ले ए ट्यून, एक म्यूजिक यानी कि गाना गाएगा जिसको ट्यून निकालेगा। एवरीवन मस्ट रन इन ए सर्कल, और बाकी के बच्चे सर्कल में घूमते रहेंगे एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्ले। द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक, जो सेंटर वाला बच्चा है जो म्यूजिक दे रहा है, ट्यून दे रहा है, विल सडनली स्टॉप, जैसे एकदम चुप हो जाएगा अचानक। एंड कॉल आउट ए स्मॉल नंबर, और एक छोटा सा नंबर बोलेगा, जैसे 5 4 2 लाउडली, ऊंची आवाज में बोलेगा। तो जो बच्चे सर्कल में हैं उन्हें क्या बनाना, अगर उसने 5 कहा तो 5 का ग्रुप बनाना है एक। ठीक है, जा उसने 4 बोला तो 4 का ग्रुप बनाना है, यानी कि एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, 4। फिर सेकंड ग्रुप में भी कितने होंगे, 4। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में भी कितने होंगे, 4। तो चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स, तो बच्चे ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में खड़े होंगे फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू द नंबर, जो भी वो सेंटर वाला बच्चा नंबर बोलेगा। कॉल्ड आउट, बुलाएगा। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, जो बच्चे ग्रुप नहीं बना पाएंगे, जैसे कि आप लगा लो आपके 42 बच्चे हैं। ठीक है, तो उसने बोला लाउडली 5 बोला, तो 5 बोला, तो 42 डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 5। तो 5 तो 8 होता है, 5 8 का 40 होता है, तो 40 के कितने ग्रुप बन गए, अगर 40 है 8, और 2 बच्चे रह गए तो वो ग्रुप से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो कंटिन्यू टू प्ले द गेम। ठीक है, कहते हैं चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जैसे 8 ग्रुप बने, 2 चिल्ड्रन बच गए, तो वो ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम, उन्हें गेम छोड़नी पड़ेगी। कंटिन्यू टू प्ले द गेम, अपनी गेम को कंटिन्यू रखो। until only 2 children are left in the circle, जब तक सर्कल में सिर्फ 2 बच्चे नहीं रह जाते। फिर जैसे 2 बच्चे हो गए, फिर 8 का बन गया, फिर जैसे कोई रह गया, फिर उसने 3 बोला तो 3 के बनेंगे, फिर कोई 2 बच्चे रह गए, तो वो गेम से ऐसे करके एक दूसरे से फैमिलियर हो जाएंगे। कम्स लेट्स टॉक, आओ अब बात करते हैं अबाउट दिस गेम, इस गेम के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड यू फील, तुम कैसे महसूस करोगे, व्हेन यू कुड ज्वाइन ए ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, कि यदि तुम एक ग्रुप में जो वो नंबर बोलता है सेंटर वाला बच्चा उसमें शामिल हो जाओगे, और वाई, क्यों। तो देखो, आई फेल्ट गुड, अगर तुम उस ग्रुप में ऐड हो जाते हो जो वो नंबर बोलता है तो आपको अच्छा लगेगा। आई वॉज फीलिंग लाइक ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, कि मैं भी इस गेम का क्या हूँ, ग्रुप का हिस्सा हूँ। हाउ डिड यू फील, आप कैसे फील करोगे, अगर आपको जैसे 2 बच्चे रह गए तो वो बैड महसूस करेंगे, उनको थोड़ी सैडनेस होगी, उदासी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो अकेला रह जाएगा। आई वॉज फीलिंग आइसोलेटेड, यानी कि जा एलोन कह सकते हो, वो अकेला रह जाएगा, उसको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। ठीक है, डू यू लाइक टू बी विद द पीपल, क्या तुम लोगों के साथ रहना पसंद करोगे। येस आई लाइक टू बी विद द पीपल, तो हम जैसे होते हैं, जैसे आप बच्चे हो तो आपको अपना हम उम्र ही अच्छा लगेगा, अब जैसे हम हैं हमें अपना हम उम्र अच्छा लगेगा, तो हम ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, उनके साथ खेलना अच्छा लगेगा। विद whom डू यू लाइक टू बी मोर,
तो तुम्हें किसके साथ ज़्यादा रहना पसंद है? तो आप अपनी फैमिली में भी किसी मेंबर का लिख सकते हो, जो अपने फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो। तो आप क्वेश्चन से ही लोगे, यू की जगह आई आ जाएगा। आई लाइक टू बी मोर विद माई सिस्टर, ब्रदर या फ्रेंड, जो भी लिख सकते हो, जो अपने फादर के साथ रहना पसंद लगता है। ठीक है। हाउ वुड यू फील, आप कैसा फील करोगे इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन, अगर आप हमेशा के लिए अकेले हो जाओ तो क्या फील करोगे? बोर महसूस करोगे, सैड महसूस करोगे, व्हेन आई हैव टू बी अलोन। तो आप क्वेश्चन से लिखोगे, सिर्फ फील सैड लिखोगे, जहाँ बैड अच्छा नहीं लगेगा। व्हेन आई हैड की जगह हैव टू बी अलोन, अकेले रहना पड़ जाए। तो बच्चों आगे हमने क्या पढ़ना है? एक फैमिली है, ये देखो इस पिक में, ये फादर, ये मदर, ये उनके 2 चिल्ड्रन, एक बॉय है एक गर्ल, यानी कि ये कौन सी फैमिली हुई? स्मॉल फैमिली। तो हम इस चैप्टर में इस तरह की फैमिली, जैसे स्मॉल फैमिली, ऐसे पढ़ेंगे अलग अलग डिफरेंट फैमिली के। ऑल ऑफ अस प्रेफर टू लिव विद पीपल देन टू लिव अलोन, हम में से सभी प्रेफर करेंगे ऐसे लोगों के साथ रहना देन टू लिव अलोन, कि अकेले रहने से अच्छा है कि हम लोगों के साथ रहें, ये हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रेफर करेंगे। वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप, हम ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अब जैसे कई बार किसी बच्चे के साथ आपकी क्लास में भी कोई नहीं बैठता तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं बैठता, तो हमें ग्रुप बनाने चाहिए जिसे हमें अच्छा लगता है। लेट अस सी वन सच ए ग्रुप, जैसे ये ग्रुप है गुरलीन, नागारंजन एंड देयर चिल्ड्रन तान्या एंड समर। तो ये गुरलीन है मदर, और नागारंजन फादर है, तान्या और समर ये 2 बच्ची हैं। तो ये स्मॉल फैमिली हुई। हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड, अब ये बताओ इस फैमिली में ये किस तरह से रिलेटेड है? जो ये है नागारंजन और गुरलीन आर पेरेंट्स ऑफ तान्या एंड समर, तान्या और समर के क्या है? फादर मदर, तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है। और तान्या और समर आपस में क्या है? ब्रदर सिस्टर, तो हम इसमें रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखो फादर और ये तान्या क्या हुई? डॉटर, यानी कि फादर और डॉटर, मदर और सन, ये ब्रदर सिस्टर और ये हस्बैंड वाइफ, तो ये रिलेशन हुआ। दी पीपल इन द पिक्चर, इस पिक्चर में जो लोग हैं वो आपको दिख रहा होगा, वे एक दूसरे से संबंध क्या करते हैं? संबंध है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया फादर मदर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ। ठीक है। वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ ऑफ सच फैमिली, तो आपने अक्सर ऐसी फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स देखी होंगी इस तरह की फैमिलीज़ की। ये स्मॉल फैमिली है। वेयर डू वी सी सच ए फैमिली, आपने इस तरह की फैमिलीज़ को कहाँ देखा है? जहाँ पे लोग क्या रहते हैं? अकेले अकेले रहते हैं, यानी कि सिंगल फैमिली रहती है। तो ये ज़्यादातर सिटीज़ में होता है, विलेजेस में तो क्या होता है? ज्वाइंट फैमिली होती है। तो हम क्या लिखेंगे? वेयर डू वी लिव इन सिटी, जहाँ पे क्या होती हैं? सिंगल फैमिलीज होती हैं। और ऑल ऑफ फैमिली सिमिलर टू दिस वन, क्या सभी फैमिली ऐसी होती है? नो, कई फैमिली क्या होती हैं? ज्वाइंट भी होती हैं, जहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। लेट अस रीड अबाउट ए न्यू फैमिली, फ्यू फैमिलीज सॉरी। तो आओ हम कुछ फैमिलीज के बारे में और पढ़ते हैं। सीतामा, तो आगे फैमिली क्या है? सीतामा की लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल हाउस कौन सा होता है? जो पुश्तैनी पूर्वजों का घर होता है, जो पुराना घर होता है जहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते हैं। इन ए स्मॉल सिटी गुंटूर, तो ये सभी एक पुराने छोटे से शहर गुंटूर में अपने पुराने घर में रहते हैं। हर दादा दादी, वहाँ पे उसके कौन रहते हैं? सीतामा के दादा दादी, यंगर चाचा, छोटे चाचा और बुआ। लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, तो उसी घर में फर्स्ट फ्लोर के एक घर में सीतामा लिव्स विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ, मदर के साथ और यंगर सिस्टर छोटी बहन गीतामा के साथ रहती है। तो उनकी फैमिली में ये मेंबर हुए। और दूसरे पोर्शन में इन द अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन, और एक पोर्शन में उसके ताऊजी और उसके 3 बच्चे रहते हैं। हर ताईजी डाइड जस्ट ए फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में क्या हो गई थी? मर गई थी, यानी कि डाइड, मृत्यु हो गई थी उनकी। हर एल्डर चाचा, उसके बड़े चाचा एंड द न्यू चाची, जो नई चाची आई है, लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस, जो सबसे ऊपर होता है वहाँ पे एक रूम है, उसमें रहते हैं जो न्यूली मैरिड है। दे आर न्यूली मैरिड, नई नई शादी हुई है, उनको सबसे ऊपर का दे दिया। बिफोर डिनर, डिनर से पहले सीतामाज मदर टीचीज ऑल द चिल्ड्रन, तो सीतामा की माता रात के डिनर से पहले क्या करती है? सभी बच्चे जो घर में होते हैं उन सभी को
टीच करती है, पढ़ाती है। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड टू द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो ये हम कौन सी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं? ज्वाइंट फैमिली में, जहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते हैं। कहते हैं और सारी फैमिली, होल फैमिली का जो खाना है एक ही किचन में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है। तो ग्राउंड फ्लोर में दादा दादी रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे कौन था? सीतामा अपने फादर यंगर सिस्टर के साथ रहती है। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट द डिनर टाइम। सभी मिलजुल कर क्या करते हैं? बहुत खास एफर्ट करते हैं मिलजुल कर एट द डिनर टाइम, यानी कि सब कुछ मिलजुल कर खाना बनाते हैं। नाउ इट इज़, पर आजकल क्या है? ताऊ जी की यंगर डॉटर, जो सबसे छोटी डॉटर है, स्लीप्स विद सीतामाज मदर, सीतामा की मदर के साथ सोती है। जिनकी ताऊ जी की 3 लड़कियां थी, वो सीतामा की मदर के साथ सोती है रात को। इन द मॉर्निंग सीतामा हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर टू स्कूल, और सीतामा उन ताया जी की छोटी लड़की को क्या करती है? तैयार करती है सुबह। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु ऑल आर देयर इन सीतामा's फैमिली। पहले बताएंगे सीतामा की फैमिली में कौन कौन था। तो आप लिख भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पे निशान भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पेज पे पढ़ाया था। सीतामा रहती है दादा दादी, यानी कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, यंगर चाचा और बुआ। और क्या है? सीतामा के फादर, मदर, यंगर सिस्टर गीतामा, फिर ताऊ जी और उनके 3 चिल्ड्रन, और क्या थे? एल्डर चाचा और चाची। ठीक है, तो ये है। नहीं तो लिखना है तो ये मैंने सीतामा, मदर, फादर, सिस्टर, गीतामा, ग्रैंडफादर तो मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया GR, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, बुआ, ताऊ जी की 3 चिल्ड्रन, एल्डर चाचा, यंगर चाचा और चाची। तो ये फैमिली हो गई। हाउ इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट। अब इनके बीच का रिलेशन बताना है। अब जो दादा दादी हैं वो क्या है? पहले तो देखो, जो उसके सीतामा के फादर हैं, एक ताऊ जी हैं और एक एल्डर चाचा है, एक यंगर चाचा, यानी कि कितने हुए? 4 ब्रदर्स हुए। और उनकी एक बहन है, जो क्या है? बुआ। तो 4 ब्रदर्स, बुआ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ठीक है, और बाकी के ताऊ जी के 3 बच्ची और सीतामा और गीतामा। ठीक है, तो ये इनके क्या हुए? फैमिली मेंबर। इन द लास्ट 1 ईयर, पिछले साल, 1 साल में, व्हाट आर द चेंजेस डैट हैपन इन द फैमिली। उनकी फैमिली में क्या हैपन हुआ? क्या हुआ? जो ताई जी थी वो डाइड हो गई थी कुछ महीने पहले, और एक नया मेंबर आ गया था। वो क्या था? जो उनके एल्डर चाचा थे, न्यूली मैरिड हुई थी। तो यानी कि एक मेंबर कम हुआ तो दूसरा मेंबर आ। तो ये फैमिली कौन सी थी? ज्वाइंट फैमिली, जिसमें सभी मिलजुल कर रहते थे। नेक्स्ट फैमिली है तारा की। तो अब हम एक तीसरी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। तारा लिव्स विद हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। तो चेन्नई में रहती है। ठीक है, तो चेन्नई कहाँ पे है? ये देखो आप, चेन्नई यहाँ पे है। ये इसकी अम्मा है और ये तारा है और ये इसके नानू है। ठीक, तो इनकी फैमिली में कितने मेंबर हुए? 3 हर अम्मा मीनाक्षी, उसकी मम्मा का नाम क्या है? मीनाक्षी, इज नॉट मैरिड, शादी नहीं की। शी हैज़ अडॉप्टेड तारा, उसने तारा को गोद ले रखा है। मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस, रोज ऑफिस जाती है। इन द मॉर्निंग, सुबह, और रिटर्न ऑन द इवनिंग, और शाम को वापस आती है। तारा की मम्मी, व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब तारा घर से स्कूल से वापस आती है, हर नाना टेक्स केयर ऑफ, जो इसके नाना है वो इसकी केयर करते हैं तारा की। ही इज़ अ वन, वही हैं जो उसको फीड करते हैं, यानी कि जब स्कूल से आती है खाना देते हैं। हेल्प्स हर टू डू होमवर्क, उसका होमवर्क करने में हेल्प करते हैं। उनके साथ खेलते भी हैं उसके नाना। प्लेज विद हर ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों में जब उसकी मम्मा की भी छुट्टी होती है तो 3 ऑफ देम, उनमें से तीनों क्या करते हैं? दूर जगह चले जाते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने आप, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है, घूमने जाते हैं। एट टाइम्स ताराज मौसी, कई बार क्या होता है? उस तारा की मौसी भी आ जाती है, उसकी मम्मी की बहन, मोसा एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे ऑल्सो कम टू देयर हाउस, उनके घर आ जाते हैं, फिर इंजॉय करते हैं। एट सच टाइम, ऐसे टाइम में दे प्ले टूगेदर फॉर ए लॉन्ग ईयर, काफ़ी लंबे समय, घंटों तक खेलते हैं। एंड ऑल्सो चिट चैट, और काफ़ी बातें करते हैं। तो हु टेक केयर्स ऑफ तारा, तारा की केयर कौन करता है? तारा के नाना। और हाउ, कैसे करते हैं? ही गिव्स हर टू फीड, वही ईट करते हैं। हेल्प्स हर इन डूइंग वर्क, होमवर्क कराते हैं। एंड प्ले विद हर, उसके साथ खेलते हैं जब तक उसकी मम्मी नहीं आती। व्हाट आर द थिंग्स द फैमिली मेम्बर्स डू टूगेदर, और बताओ कि वो इकट्ठे क्या करते हैं? तो छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? दे गो टू फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के दौरान वो तीनों घूमने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्मॉल फैमिली हुई, पर डिफरेंट फैमिली हुई, जिसमें
तारा अडॉप्ट कर रखी थी और वो अपनी अम्मा और नानू के साथ रहती थी। अब है नेक्स्ट फैमिली सारा और हबीब। सारा और हबीब क्या है, लिव इन ए सिटी, एक शहर में रहते हैं। बोथ आर एम्प्लॉयड, दोनों क्या है, नौकरी करते हैं। एम्प्लॉयड का मतलब रोजगार है उनके पास। हबीब एक क्लर्क है इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी दफ्तर में। और सारा टीचर्स इन ए स्कूल, सारा ये लड़की है और हबीब ये है, और ये इसके हबीब के फादर हैं। तो ये ऑफिस में क्लर्क है और ये स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के जो अब्बू हैं रिटायर हैं, यानी कि जॉब से रिटायर हो चुके हैं, इतनी एज हो चुकी है। लिव्स विद देम, उनके साथ रहते हैं। इन द इवनिंग, शाम को इनमें से तीनों इकट्ठे बैठकर वॉच टेलीविजन और प्ले कार्ड्स, कभी टीवी देखते हैं और कभी कार्ड्स खेलते हैं। अब्बू एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स, जो इनके अब्बू हैं वो दूसरों के साथ अकेले नहीं देखते, मतलब इकट्ठे देखकर क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। ही एंजॉय द डिस्कशन, उस टाइम वो क्या करते हैं, तीनों आपस में डिस्कशन भी करते हैं टीवी देखते हुए। ऑन द हॉलीडेज, जब उनकी छुट्टियां होती हैं सारा और हबीब की, तो उनके जो पड़ोस के बच्चे होते हैं उनके घर आते हैं, क्रिएट ए लॉट ऑफ फन, काफ़ी मज़ा करते हैं वो बच्चों के साथ। एवरीबॉडी, तो वो हबीब और सारा और उसके अब्बू और बच्चे जो आते हैं उनके घर में इकट्ठे एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, गो आउट, बाहर जाते हैं। एट टाइम्स गो फॉर प्ले, जब टाइम होता है खेलते भी हैं और मूवीज़ भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन है, हु ऑल आर द फैमिली, तो कौन है, 3 मेंबर, सारा, हबीब और हबीब के अब्बू। अब अब्बू वॉचिंग टेलीविज़न विद द अदर्स, क्यों देखते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंजॉय करते हैं। और वाई, क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा रहना, अकेले रहना पसंद नहीं है। तो इट कैन बी बोरिंग वॉच टीवी ऑल अलोन, अगर वो अकेले देखेंगे तो वो बोर हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। सो अब्बू एंजॉय वॉचिंग टेलीविज़न विद द अदर, जब टेलीविज़न देखते हैं तो वो दूसरों के साथ देखते हैं ताकि वो बोर महसूस ना करें। 5th क्वेश्चन क्या है, हाउ डू द फैमिली मेम्बर्स एंजॉय, तो सभी फैमिली मेम्बर्स जब छुट्टियां होती हैं तो कैसे करते हैं, ये आप यहाँ से भी लिख सकते हो। ऑन द हॉलीडेज द नेबर चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट ए लॉट ऑफ फन, एवरीबॉडी एंजॉय टुगेदर, दे प्ले गेम्स, गो आउट, एट टाइम्स गो फॉर प्ले एंड मूवीज। तो ये 5th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे है दूसरी फैमिली, क्या नाम है, तोताराम। अब तोताराम की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी फैमिली कैसे है। तो ये डिफरेंट फैमिलीज़ की कुछ स्टोरीज़ हैं। तोताराम अपने पिता के साथ, चाचा के साथ और उनके कज़न ब्रदर यानी कि चाचा के बच्चों के साथ कहाँ, मुंबई में एक कॉलोनी में रहते हैं। तोताराम एंड हिज ब्रदर्स, जो उनके कज़न ब्रदर हैं, हैव कम टू मुंबई, किसके लिए आए थे, स्टडी के लिए। हिज फादर और अंकल वर्क हियर, वो जॉब के लिए आए थे, काम के लिए आए थे। एवरीबॉडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, तो सभी मिलके क्या करते हैं, तोताराम के फादर और अंकल और उनके ब्रदर क्या करते हैं, सभी मिलके घर का काम कर लेते हैं। फूड कुक्ड एट बाय तोताराम चाचा इज लाइक वेरी बाय एवरीवन, जो तोताराम के चाचा हैं, अंकल हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है और सभी पसंद करते हैं। तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग, और शॉपिंग के लिए जाते हैं। ए पार्ट ऑफ द मनी अर्न इज सेंड टू तोताराम्स दादा इन द विलेज, तो वो तोताराम के जो फादर और अंकल हैं वो कुछ हिस्सा उसके दादा को, जो गांव में रहते हैं, उसमें दे देते हैं। तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ना नहीं शुरू किया, वो वहाँ पे विलेज में दादा दादी के पास, चाची, यंगर ब्रदर और तोताराम की मदर वहाँ शहर में रहते हैं, वहाँ विलेज में रहते हैं। वंस एरिया, 1 साल बाद तोताराम क्या करते हैं, जब छुट्टियाँ होती हैं, जब वीकेंड में, 10 साल के बाद कहाँ जाते हैं, अपने फैमिली में, होम टाउन में जाते हैं, गांव में जाते हैं। ही मिसेज हिज मदर वेरी मच, वो अपनी मम्मा को, यानी कि तोताराम के जो पापा हैं वो अपनी मम्मा को, तोताराम अपनी मम्मा को बहुत मिस करता है क्योंकि वो उसकी मम्मा साथ नहीं रहती। ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर, देखो जैसे आपको पिक में दिखा रखा है, वो अपनी मम्मा के लिए काफ़ी बड़ा लेटर लिखता है। तो अब देखो, हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेम्बर कीप कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो तोताराम क्या करता है, लेटर लिखता है। देखो, तोताराम राइट्स लेटर टू हिज मदर, दे गो टू देयर विलेज वंस इन ए ईयर, और कभी पहले लेटर लिखता है और साल में एक बार वो अपने विलेज में जाता है अपनी मदर के पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच मेंबर्स ऑफ तोताराम्स फैमिली लिव इन द सिटी, तोताराम की फैमिली के कौन कौन से मेंबर सिटी में रहते हैं और कौन कौन से विलेज। तो आप लास्ट पेज में देखोगे कौन कौन से रहते थे।
फादर, अंकल और उसके कज़न ब्रदर कहाँ रहते हैं? सिटी में, मुंबई में रहते हैं। और विलेजेस में कौन रहते हैं? तोताराम की मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चाची और यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, ये विलेज में रहते हैं। और वाई, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जो तोताराम का अंकल, के कज़न ब्रदर और तोताराम, वो तो पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए गए हैं और वो घर में रह रहे हैं क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, वो जो कज़न। तो ये एक डिफरेंट फैमिली हुई जिसमें कुछ मेंबर्स विलेज में रहते हैं और कुछ सिटी में रहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी लिव विद हर फादर। तो कृष्णा और कावेरी अपने पापा के साथ रहते हैं इन द मॉर्निंग। अब उनकी मम्मा नहीं साथ में रहती। देखो, ऑल द थ्री, तीनों सुबह इकट्ठे घर छोड़ देते हैं। कृष्णा और कावेरी क्या होंगे? पढ़ते होंगे और फादर जॉब पे जाते होंगे। कृष्णा लिव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज। यानी कि कृष्णा लड़का बड़ा है, कावेरी को पहले स्कूल छोड़ता है, फिर वो कॉलेज जाता है। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे। वो दिन में पूरे दिन शॉप पर ही जाते हैं, रहते हैं। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। जब कावेरी जल्दी आ जाती है स्कूल इन द आफ्टरनून, दोपहर में, शी अनलॉक द हाउस। वो अपने घर को खोलती है, अनलॉक करती है और वेट फॉर कृष्णा, और कृष्णा की वेट करती है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, जब कृष्णा कॉलेज से रिटर्न होता है, वापस होता है घर, तो कृष्णा और कावेरी ईट फूड टुगेदर, इकट्ठे खाना खाते हैं। क्योंकि कावेरी क्या करती होती है? वेट करती है अपने भाई की। कावेरी गोज आउट टू प्ले, थोड़ी देर बाहर भी जाती है खेलने के लिए। आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क, जब वो स्कूल का काम कर लेती है। देखो अब यहाँ पे पढ़ रही है। ऑन रिटर्निंग, वापस में, शी अदर प्लेस, कई बार वो अपने ब्रदर के साथ कैरम खेलती है, वो इंडोर गेम्स, ठीक है। एंड विद हर ब्रदर, फिर दोनों बहन भाई कृष्णा और कावेरी क्या देखते हैं? टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं थोड़ी देर। व्हेन फादर रिटर्न्स होम, जब घर को वापस आते हैं तो उसके सभी तीनों मिलकर खाना पकाते हैं, फिर तीनों मिलकर खाते हैं। देन ईट टुगेदर, इकट्ठे खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के दौरान, जब तीनों की छुट्टियां होती हैं, कावेरी गोज टू स्टे विद हर मदर, तो अपनी मदर के पास जाते हैं क्योंकि अभी वो अपने फादर के साथ रहते हैं। कृष्णा ऑल्सो स्टे देयर फॉर ए फ्यू डे, कुछ दिनों के लिए रुकता है वहाँ पे। वट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस, पर उसे अपना ही हाउस अच्छा लगता है। ऑल हिज थिंग एंड हिज फादर आर हियर, यानी कि वहीं पे जहाँ पहले अपने फादर के साथ रहता है वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर, कृष्णा कैसे केयर करता है? कैसे करता है? पहले उसको स्कूल छोड़ के आता है, फिर अपना कॉलेज जाता है, फिर दोनों इकट्ठे आफ्टरनून में खाना खाते हैं। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, कृष्णा लिव कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज। तो कृष्णा इस तरह से केयर करता है। फिर ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, कृष्णा और कावेरी ईट फूड टुगेदर, ठीक है। लिखने की जगह आप इस तरह से इसको टिक भी कर सकते हो, निशान भी लगा सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज़, और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जब वो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं? तो क्या करते हैं? वॉचिंग टेलीविज़न, और जब फादर रिटर्न होते हैं दे कुक फूड, भोजन बनाते हैं, और देन ईट टुगेदर, ठीक है। तीनों इकट्ठे मिलके खाना खाते हैं। दो, ये सेकंड का हो गया, ठीक। आगे देखो, या ये भी लिख सकते हो, फादर, कृष्णा और कावेरी गेट रेडी एंड गो आउट टुगेदर, कुछ देर बाहर भी जाते हैं, और दे कुक फूड, तीनों मिलके खाना बनाते हैं, फिर देन ईट टुगेदर। अब यू हैव रीड सम फैमिली, अब आपने इस चैप्टर में बहुत सारी फैमिलियों के बारे में पढ़ा। पहले स्मॉल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, फिर कुछ डिफरेंट फैमिलीज़ के बारे में जिसमें फादर मदर अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। तो इस तरह की कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा। यू डिस्कस सम क्वेश्चन, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ए फैमिली, की फैमिली होती क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, और फैमिली कितने टाइप्स की होती है? यू मस्ट हैव फॉर्म योर ओन ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो अबाउट दिस बाय ना, इसके बारे में। तो हम पढ़ेंगे फैमिली क्या होती है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं। कितनी टाइप की फैमिली है? बहुत डिफरेंट फैमिली के आपने पढ़े। अब देखो, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन ए फैमिली, एक फैमिली में क्या क्या घटित हो सकता है, कि क्या क्या होता है। पीपल लिव टुगेदर इन ए फैमिली, इकट्ठे रहते हैं, टेक केयर करते हैं एक दूसरे की, इकट्ठे खाना खाते हैं। पीपल ईट टुगेदर, समटाइम्स ए न्यू मेंबर कम्स इन द फैमिली, जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा, एक फैमिली में मेंबर आता है, और समटाइम्स ए मेंबर डाइज, एक मेंबर मर भी जाता है। फिर पीपल इंजॉय वॉचिंग टेलीविज़न, इकट्ठा देखते हैं टीवी, प्लेइंग गेम्स खेलते हैं। और एल्डर्स क्या करते हैं फैमिली में? फैमिली वर्क टू अर्न मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए हैं जो एल्डर ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरह फैमिली में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं।
पुट ए टिक ऑन दिस सेंटेंस, आपने कुछ सेंटेंसों पे टिक करना है विच टेल द वेरियस थिंग दैट हैपन इन फैमिली, जो फैमिलीज में होती हैं। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफन रिजेंबल ईच अदर, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल सही, तो करेक्ट है। द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच, एक दूसरे से प्यार करते हैं फैमिली मेंबर, बिल्कुल करेक्ट। वन बिकम्स ए पार्ट ऑफ फैमिली बाय बीइंग बॉर्न और गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली, जब एक कोई मेंबर क्या हो जाता है, उसका पार्ट बन जाता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका उस फैमिली में हो जाता है, या कोई न्यूली मैरिड हो जाता है तो वो उस फैमिली का पार्ट बन जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि एक न्यू मेंबर आ गया। फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, सभी मेंबर अक्सर हमेशा एक ही घर में रहते हैं, ये भी करेक्ट है। एल्डर्स इन द फैमिली, जो फैमिली में बड़ा होता है वही अर्न करता है फैमिली के लिए, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। आगे फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, इवन इफ देयर इज ए फाइट, चाहे बीच बीच में उनकी क्या होती रहे, फाइट होती रहे, फिर भी क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। इन ए फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर, फैमिली में जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी ज़्यादा केयर होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। थिंक ऑफ सम अदर्स थिंग अबाउट योर फैमिली एंड राइट इन स्पेस, तो अब आप कुछ चीज़ें सोचो जो आपकी फैमिली में है, तो आप इस स्पेस में लिख सकते हो कि आपकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली स्मॉल है और कितने मेंबर्स हैं और कैसे रहते हैं, तो ये आप अपना लिख सकते हो। कि जैसे आपने लिख दिया स्मॉल फैमिली और कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और कैसे रहते हैं, विद लव एंड केयर, यानी कि प्यार और एक दूसरे की केयर करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे की केयर करके, ठीक। आगे है सीतामास फैमिली ट्री, तो आपने अपना भी फैमिली ट्री बनाना है, अगर स्मॉल फैमिली है तो इस तरह। अब इसमें हमें सीतामा की फैमिली, जो ज्वाइंट फैमिली हमने पढ़ी थी, कैन यू इमेजिन ए फैमिली इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री, क्या आप कल्पना करोगे अपनी फैमिली को एक ट्री के रूप में, सीतामा की फैमिली का हमने बना रखा है। देखो दादा दादी थे, यंगर चाचा, उसकी बुआ, एल्डर चाचा, एल्डर चाची, ताऊ जी और उसकी ये 3 बेटियाँ, तो यहाँ जो 3 चिल्ड्रन थे, 1 2 3 क्या थे, चिल्ड्रन, ये हमें बता नहीं रखा तो हम यहाँ लिख देंगे, जिनकी ताई जी की डाइज हो चुकी थी। और ये जो उसके क्या थे, सीतामा की माँ, जो उसके फादर और मदर, नाना नानी, और ये सीतामा और उसकी यंगर सिस्टर गीतामा। तो इस तरह से फैमिली ट्री बनाया है। तो आपने भी ड्रॉ योर फैमिली ट्री इन द नोटबुक, आपने अपनी फैमिली में, अपनी नोटबुक में फैमिली ट्री बनाना है अपनी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, स्मॉल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, जहाँ कुछ भी जो भी फैमिली, जैसे आपने डिफरेंट फैमिली पढ़ी है कि आपकी मेंबर फैमिली में कितने कितने मेंबर हैं। फॉर दिस टेक हेल्प, आप अपने फैमिली मेंबर, अपने फादर मदर की भी हेल्प ले सकते हो, वर्डर की। फॉर हेल्प यू कैन रेफर टू सीतामास फैमिली ट्री, जैसे कि आपने सीतामा का फैमिली ट्री देखा है, ऐसे ही आप इस तरह से अपना फैमिली ट्री बनाओगे। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।